यानी औसत क्या है? तो आंकड़ों का कुल योग में जब उसकी संख्या से भाग दिया जाता है तो जो भागफल प्राप्त होता है उसे औसत कहते हैं। ध्यान देना है, औसत बराबर यानी आंकड़े का कुल योग बटा आंकड़े की कुल संख्या। आंकड़े की कुल संख्या। अब यहाँ पे ध्यान देना कि मान ले तो क्वेश्चन है आंकड़े 12, 16, 24 और 36 का औसत बतावे। कोई बात नहीं, यहाँ पे देख सकते हैं आंकड़े जो दिया गया है। अब यहाँ पे हमने औसत बराबर फार्मूला आएगा। फार्मूला होगा आंकड़े का कुल योग, या इसको हम बोल सकते हैं संख्याओं का कुल योग। लिख लेंगे आंकड़े का कुल योग। योग का मतलब क्या होता है? जोड़। योग का मतलब जोड़। बटा आंकड़े की आंकड़े का कुल संख्या। आगे देखो, आंकड़े का योग करने के लिए सबको हमको जोड़ना पड़ेगा। यानी लिख लेंगे 12 प्लस 1 बटा गिनो 1 2 3 4। सब लोग का जोड़ दो सबको। 88 आता है जोड़ने का, कोई बात नहीं। 6 4 10 10 6 16 16 2 18 के 8 3 2 5 5 1 6 1 7 1 88 बटा 22 चौका 88 यानी सही वह आंकड़े 2 3 5 7 9 13 14 16 20 का औसत अब शांत होंगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं औसत बराबर आंकड़े का कुल योग। आंकड़े का कुल योग बटा आंकड़े का कुल संख्या। सब लोग शांत होंगे। देखो हमको सबको योग लिखना है, यानी 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 14 सब लोग शांत हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब क्या करना है ना कि सबको जोड़ देना। चढ़ी आवाज नहीं। पहले यहाँ देखो 2 सॉरी ये तो 0 हो गया, तो 6 6 4 10। देखो अंतिम वाला जोड़ना यानी इकाई अंक, ये तो 0 हो गया। ये देखो तो 6 4 10 13। इधर एक अंक है ना, तो 13 और 9 होगा 22। 13 9 22 होगा 22 7 हो जाएगा कितना? 29 29 5 34 34 और 3 37 38 39। 3 पर 9 39 में होता है। 39 को हो जाएगा 9 हाथ से 3। अब देखो 2 1 3 3 1 4 4 1 5 और 5 से 3 8 बटा। शांत हो गए सब लोग? कितना लिखा गया? अब देखो 9 से भागा मारिए 89 में। देखो 9 से भागा मारते हैं 8 पर 9 89।
बताओ, एक मरतबा रहेगा 9 9 81 होता है। बताओ कितना बचेगा? 8 कटपुट 9 8 72, 9 8 72 रहेगा। 10 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 8 खत्म 0, यानी 8 हो जाएगा। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 9.8। ठीक है। जो है कहता प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बतावे। ठीक है, तो हमको ध्यान देना है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या है ना, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हल और शुरू हो जाएंगे कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या देखो, प्राकृतिक संख्या जो होते हैं वो गिनती की संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे कि बात करें तो वह संख्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 प्राकृतिक संख्या हो गया। अब इसको औसत पूछा है। क्या पूछा? औसत। हम लिखेंगे औसत। औसत बराबर होगा कुल आंकड़े का योग, तो सबको जोड़ देंगे, यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 8, उसके बाद होगा 9, उसके बाद होगा 10। अब देखो कितने अंक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने बाटा में 10 चीज आगे बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा ना कि सबको जोड़ेंगे, तो होगा 1 2 3 और 3 और 3 6 6 7 10 10 5 15 15 6 हो गया 15 6 21 हो गया, 21 और 7 हो गया 28 36 और 36 और 9 हो गया कितना? 45 और 45 10 55 10। ठीक है, यानी 55 बटा 10। जब भाग मारेगा ना 10 से तो हो जाएगा कितना? 50 बचे 50, ये आ गया 5 7 यानी बता सकते हैं 5.5। ठीक, चलो ये जो हम लोग बनाया ना, ये पिछला विधि जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अब इसको फार्मूला पर बना देंगे। किससे बनाएंगे? जल्दी से उतारो, तुरंत इसको फार्मूला पर बना रहे हैं। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या ऐसे लिख दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 हो गया। तो समझ जाना है कि n यानी प्राकृतिक संख्या, n बराबर कितना हो गया? 10। अब क्या करना है कि हम लोग को फार्मूला लगाना है। क्या लगा रहा है? लिखेंगे n प्राकृतिक संख्या, संख्याओं का औसत। औसत का फॉर्मूला था n + 1/2 होता है। ये फार्मूला भूलना नहीं है, यानी n प्राकृतिक संख्याओं का औसत बराबर n + 1/2। अब याद रखना। आप देखो n यानी कितना नंबर? 10। तो n की जगह पर हम 10 लिख देंगे, प्लस 1 है तो 1 लिखेंगे, बटा में 2। ठीक, आगे बढ़ेंगे तो 10 है, ये कितना हो जाएगा? 11। यानी 11 बटा कितना होगा? अगर 2 से हमने
भागा मरेगा 11 को, तो देखो 2 5 10, एक बचेगा 0.0, 2 5 10, खत्म। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बराबर में 5.5। कोई दिक्कत ना है? प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात है। तो हम यहाँ पे समझना, प्राकृतिक संख्या इसको हम लोग n से सूचित करते हैं। यानी n बराबर हम कह सकते हैं कि इच्छा है तो अंक लिख भी सकते हो, इच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं। जब 5 प्राकृतिक संख्या का है तो n बराबर 5 लिख दो, ठीक। उसके बाद क्या करना है पता है क्या? फिर लिख देना n प्राकृतिक संख्याओं का औसत बराबर हो जाएगा n+1/2। आप समझ लो n का मान हमें कितना भरना है? 5 + 1/2। कितना 5 है 1 2, क्या मतलब है? यानी 3 अंक।